नमस्कार सारा ओडिशा को स्वागत करुछि मिति स्मृति। वर्तमान आसबा संपूर्ण खबर को। भारतर बड़ कूटनैतिक विजय। भारतीय वायुसेना पायलट अभिनंदन को काली छाड़िब पाकिस्तान। पाकिस्तान संसदर मिलित अधिवेशन में एक घोषणा करिसेंती पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान। भारत और आंतर्जातिक चापरे पड़ी पाकिस्तान शेष में वायुसेना पायलट अभिनंदन को छाड़िबा पई निष्पत्ति नेछि। किंतु इमरान खान कहिसेंती भारत सह शांति प्रतिष्ठा उद्देश्य पायलट अभिनंदन को छाड़िबाकू पाकिस्तान निष्पत्ति नेछि। आसंता काली अपराह्न से भारत में पहुंचे। पाकिस्तान रे थिबा भारतीय हाई कमिशनर ग्रुप कैप्टेन जेडी क्यूरियन अभिनंदन को धरी वाखा सीमा दे स्वदेश फेरिबे। एहा पूर्व किछि शर्त सह अभिनंदन को छाड़िबाकू पाकिस्तान प्रस्ताव देथिला, किंतु पाकिस्तान रो शर्त को भारत प्रत्याख्यान करिथिला। रोकटोक जणाई देथिला पाकिस्तान अभिनंदन को छाड़िबाकू बाध्य। जेनेवा कन्वेंशन अनुसार पाकिस्तान छाड़िबा पई बाध्य बोली भारत कहिथिला। चीज कहनी भूल गया एंड में हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। भारतीय वायुसेना पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान छाड़िबा नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहिसेंती वर्तमान एक पायलट प्रोजेक्ट सफल होइछे। इनके गुजारने वाले लोग हैं और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। भारत पाकिस्तान मध्य चली उत्तेजनार स्थिति समीक्षा करिसेंती मुख्य शासन सचिव। राज्य सबु जिला को अलर्ट करिसेंती डीजीपी। वर्तमान स्थिति नहीं सबु जिलार एसपी को अलर्ट रहिबा पई निर्देश दैछंती डीजीपी। सेपरि विमान बंदर रेल स्टेशन रे अलर्ट सह एचएएल क्षेपणास्त्र घाटी और बंदर रे अलर्ट जारी करा जायछि। आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करने को निर्देश दैछंती डीजीपी। बैठक में पुलिस डीजी, गृह विभाग स्वतंत्र सचिव, बीएसएफ आईजी उपस्थित रहिथिले। एमानक सह थिले ऑपरेशन एडीजी, रेलवे एडीजी, कोस्टगार्ड, सीआईएसएफ अधिकारी। सिक्यूरिटी टाकू गोटे हाई अलर्ट टाइप रो जेहेतु एंटायर कंट्री रो अछि, तो सेहिति पई समस्त को सतर्क कर दिया गला जे से माने वाइटल इंस्टॉलेशन रो जो सिक्यूरिटी अछि एवं कोस्टल सिक्यूरिटी ए दुईटी जिनस ऊपर भलो करी नजर रखिबे एवं इंटेलिजेंस गैदरिंग ऊपर भी नजर रखिबे। We have already alerted the district superintendents of police and the commissionerate police to be more alert, gear up their intelligence mechanism, have better coordination with other security agencies as far as the vital installations in their respective areas are concerned, greater patrolling and keep watch on. भारत पाकिस्तान उत्तेजना को नहीं तीन सेनार मिलित सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित होछि। आपण मानको नहीं चलछु नुआ दिल्ली देखंतु यार सीधा प्रसारण। A statement following which we will also be taking few questions, and in the end I will request the Air Force to present you all with some evidence. May I now request AVM Kapoor to kindly give his statement. Mobile. Good evening, ladies and gentlemen. On 27th February 2019, at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory, towards general area Jangar. They breached the Indian airspace west of Rajouri in the Sundarbani area. The ingressing aircraft were observed to be at various levels. IAF fighters
including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI, and Mirage 2000, were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. The Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations were intercepted by the IAF fighter aircraft, which foiled their attack. Although PAF bombs have fallen in the Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any damage to our military installations. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The IAF lost one MiG-21 in the aerial engagement, and though the pilot ejected safely, his parachute drifted into the Pakistan-occupied J&K, where he was taken into custody by the Pakistan Army. There have been many factually incorrect statements that have been made by Pakistan. The first blatant disinformation was that 2 IAF aircraft were shot down by Pakistan and 3 pilots of Indian Air Force were down. This figure was later revised downwards to 2 IAF aircraft and 2 pilots. The fact, however, is that Indian Army units had reported sighting 2 parachutes falling in POJ&K, which were of 2 F-16 pilots, the aircraft which was shot down by the MiG-21. Pakistan later in the evening changed its statement to say that 1 Indian pilot was in their custody. Therefore, it was only by late evening that Pakistan accepted the fact. Secondly, Pakistan claimed that they intentionally dropped weapons in open space where there was no human presence or military posts. The fact is that Pakistan Air Force aircraft targeted military installations. However, they were intercepted by IAF fighter aircraft, which thwarted their plans. Although PAF bombs have fallen in Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any significant damage to our military installations due to a swift IAF response. Pakistan also stated that no F-16s were used in the operation and no Pakistani plane was downed by Indian Air Force. There is enough evidence to show that F-16s were used in this mission through the electronic signatures, and thereafter the Pakistan is trying to hide this fact. Also, parts of AMRAAM air-to-air missile, which is carried only on the Pakistan F-16s, was recovered east of Rajouri within the Indian territory. Therefore, the fact remains that 1 F-16 of PAF was shot down by IAF MiG-21 Bison. IAF remains ever vigilant, ready, and committed to take on any eventuality. IAF has also learned that Pakistan has announced that Wing Commander Abhinandan will be returned to India tomorrow. IAF is happy and looks forward to return of Wing Commander Abhinandan. Thank you. Thank you, sir. May I now request Major General Bahal to kindly give the Army statement. Jai Hind and good evening to everyone. In response to the counter-terrorist strike by the Indian Air Force, Pakistan Army first resorted to unprovoked ceasefire violations, as you are aware, in Sundarbani, Bhimber Gali, Naushera and Krishna Ghati sectors on 26th February, with effect from 5 o'clock in the evening and again during the night. This was responded to by the Indian Army in a befitting and appropriate manner. As my Air Force counterpart has elaborated, on 27th February 19, the Pakistan Air Force attempted to target our military establishments in J&K. Specifically, they targeted a brigade headquarter, a battalion headquarter, our defenses, and a logistic installation. However, given the high level of preparedness
along the line of control, and the immediate and punitive response given by our own forces, the Pakistan Air Force's designs were foiled. We continue to maintain strict vigil along both the line of control and the IB sector. Our ground-based air defense weapon systems have been put on high alert all along the line of control and also in some parts of the IB. Our mechanized forces have also been placed on standby. I wish to assure the nation that we are fully prepared and in a heightened state of readiness to respond to any provocation by Pakistan. Despite the turn of events, as you all are aware, the Indian Army is committed to maintaining peace and stability in the region and will continue to act against agencies who harbor inimical designs against India and the citizens of our country. Jai Hind. Thank you, sir. Admiral Gujral, please. Good evening, ladies and gentlemen. The Indian Navy is deployed in a high state of readiness and remains poised in all three dimensions: on surface, undersea, and in air, to deter, prevent, and defeat any misadventure by Pakistan in the maritime domain. I can assure you of a resolute, swift, and strong response by the Navy when needed. We stand as one with the Army and Air Force to ensure the safety and security of our nation and our citizens. Jai Hind. Thank you, sir. Before we present the evidence in front of you, we would now like to take few questions. Snesh. Sir, the Pakistan Air Force targeted Indian military establishments would be considered as an act of war by Pakistan, because when we carried out these strikes, we targeted non-military installations. They specifically targeted our military installations. You can take it? Yeah, you can respond. There is no doubt that Pakistan has attempted to target our military installations. We responded swiftly, and because of which their designs to deliver their bomb load at the intended target was thwarted. And that is a task of the Air Force, which it did swiftly and responsibly. Rajiv Ranjan. सर मेरा सवाल सर आपसे है आर्मी 6 लेन विशिष्ट हेब भुवनेश्वर टांगे बालेश्वर भद्रक 6 नंबर जातीय राजपथर हेब संप्रसारण सेपरी कटक चिकरपुर बालिकुदा एवं जाजपुर बड़चेड़ारे भूतल रास्ता निर्माण करा जातीय राजपथर ଏହି 3ଟି प्रकल्प भूमि पूजन करिसेंती केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ए प्रकल्प अधीन प्राय 120 किलोमीटर रास्ता तैयारी हेब। एसबू प्रकल्प कार्य सरिबाकू प्राय 2.5 वर्ष लागिबो। एहा द्वारा पड़ोसी आंध्र प्रदेश सह कोलकाता को गमनागमनर सुविधा होई परिबो बोली केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसथि। एही अवसर रे राज्य सरकार को विरोध रे सांघातिक अभियोग आनिछथि केंद्रमंत्री। कहिसथि एसबू प्रकल्प पई राज्य सरकार सहयोग तो करूनाहंती बरं विकास कार्य रे बाधक साजुछथि। जवाब रे बीजेडी कहिछि राज्य सरकार सब प्रकार सहयोग करूछथि। केंद्रमंत्री लोकन को भुआ बुलाइबाकू मिछर सहारा नेउछथि। 1,36,000 कोटी टंकार विभिन्न केंद्रीय प्रकल्प रास्ता रेल अन्यान्य शिल्प अनुष्ठान बिजुली पावर एनर्जी डिपार्टमेंट हो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट हो किंबा पाइक विद्रोह स्मारक कथा हो ओडिशा सरकार गोटे चिंता नरेंद्र मोदी डर तांकु घारिछि से पई कौन केंद्रीय प्रकल्प को करई देवानी असहयोग करवा। गत 4.5 वर्ष है कटक रु संबलपुर जो नेशनल हाईवे अच्छी
तार कार्य कहीं आज पर्यंत आरंभ करा जाई पारलानी तार उत्तर देवे कि केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान 4.5 वर्ष पर कहीं श्री धर्मेंद्र प्रधान को एवं भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को मने पड़ा शिलान्यास करने अच्छे पर्टिकुलाली भद्रक टू बालेश्वर भुवनेश्वर टू टांगी जोटा कि 4 लेन रु 6 लेन हम तार दीर्घ हूँ 120 किलोमीटर पाखपाख ता छड़ा आउ 3टी VUP हम जोटा कि बालिकुदा शिखरपुर आउ बड़चना जोटा कि एपट सेपट माने ट्रैफिक सेफ्टी बोली काम हम तेणु ये सब गुड़ार कस्ट हूँ 2068 कोटी टका। मार्च 1 तारिख में प्रकाश पाइब कालिया योजना हिताधिकारी ड्राफ्ट लिस्ट पूर्व कालिया योजना 35 लाख हिताधिकारी चिन्हट करा बेले आउ 10 लाख क्षुद्र नाममात्र भाग चाषी और भूमिहीन चाषी को कालिया योजना सामिल करने नहीं कैबिनेट रे निष्पत्ति होछि जार समीक्षा करबा परे एही सूचना दैछंती मुख्य शासन सचिव चाषी मानकु किपरि वेरिफिकेशन कराजिबो से नै एही बैठक रे आलोचना होइतिला। एप्रिल मासरे कालिया योजनार द्वितीय किस्ती अर्थ प्रदान उपरे मध्य आलोचना होइथिबा मुख्य शासन सचिव कहिसंती। 35 लाख थिला वर्तमान आउ 10 लाख ए वर्ष ऐड करबा पे डिसाइड हला सो तार फेजिंग आउट टा केमती करा जिवो सेमानकर वेरिफिकेशन हरिका कोन हबो से विषय आज आलोचना करा गला एवं 1 मार्च रे से तांकर ड्राफ्ट लिस्ट गुटा हमें पब्लिश करिवो एवं ता परे तार वेरिफिकेशन इत्यादि करा जिवो एप्रिल मासरु जो सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया जिवो ताकू इम्प्लीमेंट करिया विषय भी आज आलोचना करा। शिल्प समृद्ध हेबो गोपालपुर बंदरर द्वितीय बर्थर उद्घाटन अवसर में यह कहते मुख्यमंत्री नुआ बर्थ उद्घाटन पर बंदरर पण्य कारोबार क्षमता 5 मिलियन टन रु 20 मिलियन टन को वृद्धि पाई गोपालपुर बंदर को सर्वकालीन गभीर बंदर करने को यार उन्नतीकरण काम चली सरकारी घरोई सहभागितार बंदर परिचालन करुछि सपुरिज पलोनिज मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड नुआ बर्थ उद्घाटन पर वर्तमान बर्थ संख्या 3 रे पहुंची 3टी बर्थ एवं वर्धित पण्य कारोबार द्वारा प्राय 8,000 लोकों को प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव नियुक्ति मिलिबो बोली मुख्यमंत्री कहते। गोपालपुर पर शेरगढ़ में प्राय 200 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करथिले मुख्यमंत्री। सान खेमुंडी निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजना सरकारी सहायता प्रदान करने सहित ब्लॉक विभिन्न गाँव में हेबाकु थिबा उन्नतिमूलक कार्यर शिलान्यास और भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती मुख्यमंत्री। बीती भूमि विकास रे नुआ चैप्टर जोड़ी है ना पोर्ट रो कैपेसिटी 2 मिलियन टन रु 20 मिलियन टन टू जोड़ीला 8,000 लोग नियुक्ति पाइबे। ये 3टी बर्थ रे 20 मिलियन मेट्रिक टन रप्तानी आमदानी हो पारिबो ये हो पारिबो जाफल ठीक आर्थिक अवस्था उन्नति हो शिल्पर विकास हो एवं लोकल एरिया रे विकास ये सहायक हो। Under guidance from Chief Minister of Odisha Shri Naveen Ji Patnaik, we have achieved a lot and a lot of success. We hope that our vision for Gopalpur port to take this to 55 million tons by 2025 will be achieved sooner than we think. अन्य डेवलपमेंट काम जो निर्वाचन मंडली रे हेछि जो अवहेलित है कि थिला से जगह ले सब पूरा हेछि एमती अनेक बहुत डेवलपमेंट काम हमर साना केमडी निर्वाचन मंडली रे हेछि लोक बहुत खुशी अछंती। गजपति जिला को 630 कोटी टंकार पैकेज भेटी देइछंती मुख्यमंत्री। पारला खेमुटी विधानसभा निर्वाचन मंडली रे 57टी प्रकल्पर उद्घाटन करने सहित 783टी प्रकल्पर शिलान्यास करिसेंती नवीन। एतरे काशीनगर ब्लॉक रा सारा स्थित बृहत उठा जलसेचन प्रकल्प और हरभागी स्थित पानीय जल जोगाण प्रकल्प शामिल अछि। कालिया योजना विश्व पाई मार्गदर्शक होइछि एथिरु जेभଳି भाबे केही वंचित न हेबे सेति प्रति दृष्टि दिया जाउछि बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। मुख्यमंत्री को गस्त को दृष्टि रे रखी 17 प्लाटून फोर्स मुतयन करा जायतिला।
जलसेचन जो बहुत समय कह जाऊँगी आमर डिफिकल्ट टेरेन अच्छी गजपति जिला ता सत्वे भी से माननीय मुख्यमंत्री को आम धन्यवाद जनइबू गजपति जिलावासी तरफ समस्त तरफ जे से आम प्रति एति आशीर्वाद सब रखी था। मुख्यमंत्री गजपति गंजाम सबू जिला समान भाव न्याय दौरान एवं विकासर जो रास्ता प्रशस्त होती जनसाधारण आस्था अच्छी एवं आप जानती गजपति जो पूरी गंजाम गजपति जो रोड रास्ता थिला ओडिशा देगी तार मध्य काउंटी संपूर्ण नुआकरी गठित होइछि दक्षिण तट रेलपाई कारणरू पूर्व तट रेलपाई अधीन वाल्टियर डिविजन एवं अस्तित्व हराइबाकू बसिछि। पूर्व दक्षिण पूर्व रेलपथ अधीन वाल्टियर डिविजन 2003 मसीह पूर्वतट रेलपाई अधीन को आसीथिला। ए डिविजन लंबा प्राय 1106 किलोमीटर। नुआ निष्पत्ति अनुसार वाल्टियर डिविजन प्राय 572 किलोमीटर नवगठित विशाखापाटना डिविजन को चलीजिव। बड़का 534 किलोमीटर को नहीं गठित हेब रायगड़ा डिविजन जहां नहीं उठी प्रतिवाद। ओडिशा लोकों दाबी वाल्टियर डिविजन 572 किलोमीटर विशाखापाटना डिविजन को जिबा परे ओडिशा रे थिबा पूर्वतट रेलपाईर आय प्रभावित हेब। तेणु दक्षिण पूर्व रेलपथ अधीन ओडिशा प्राय 607 किलोमीटर रेल अंचल को पूर्वतट रेलपाई को आने दाबी होइछि। समाजवादी पार्टी पक्षर एने पूर्वतट रेलपाई मुख्यालय सामने प्रतिवाद करा सहित रेलमंत्री उद्देश्य स्मारक पत्र प्रदान करा जायछि। सेपटे एहाकू विरोध करिसेंति बीजेडी और कांग्रेस। एहा ओडिशा प्रति केंद्र सरकार को वैमातृक मनोभाव बोली उभय बीजेडी और कांग्रेस कहिसेंति। यार जवाब रे बीजेपी कहिछि एहा केंद्रर एनडीए सरकार को निष्पत्ति नुहे बरं एहा उपा सरकार को निष्पत्ति थिला। ओडिशा रे प्रस्तावित 1060 किलोमीटर लंबा रेलपथ पाई प्राय 12,286 कोटी टंका खर्च न होई पड़िथिबा बेले तार उत्तर प्रथमे मिलिबा दरकार बोली बीजेपी कहिछि। आज दाक्षिणात्यर जोटा होची खनिज संपद भरा अंचल ताकू मध्य पूर्वतट रेलवाई अलग कर दिगला। साउथ ईस्टर्न रेलवे आज किसी खनिज संपद भरा अंचल अच्छी तेणु पूर्वतट रेलवाई आय कमिजिब। ओडिशा को केंद्रीय अर्थ जहाँ मिलूला बजेट रे ताहा अंश मध्य कमिजिब। आज जो केंद्र सरकार जो चक्रांत चलैचंती जेतिकी शक्ति अच्छी ताको आहुरी क्षुण्ण करने यह ओडिशावासी केबेले बर्दास्त करेंगे नहीं। यह केंद्र सरकार ओडिशा प्रति वैमातृक भाव एथिपाई कांग्रेस दल रास्ता को ओह्लैब। ओडिशार ईस्ट कोस्ट रेलवे हाथ काटी दिया गला ए प्रकार विषय केमिति ना अबिका आमर जेतिकी डीजेल इंजिन अच्छी से माने मेंटेनेंस हेबे कोठी विश्वासघात करा जाउची ओडिशार लोकंक सहित तार उचित जवाब आगामी दिन मानकर ओडिशार जनसाधारण देबे। आपनकर आंध्र रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आधार रे हेची जोटा कि कांग्रेस सरकार रे थिबा समय रे आइटम 8 ऑफ शेड्यूल 13 हिसाब रे हेइतला। सेतिर से कहिथिले जे रिऑर्गेनाइज रे तार पार्ट जतक अछि दबु। तेणु यार उत्तर प्रकृत रे आपण प्रथमे कांग्रेस को पचारिबा दरकार। समय होइछे सारा ओडिसा को एठी रखुछु। नमस्कार।